लेविथन की कहानी कई ईसाइयों और गैर विश्वासकारियों की भी जिज्ञासा का स्रोत रहा है। जब से इस जीव की उत्पत्ति बाइबल के पन्नों में लिखा गया है, तब से इसे एक विशाल समुद्री राक्षस के रूप में जाना जाता है, जो ईसाई देवता की मूल रचनाओं में से एक था। इस रचनाओं में लेविथन के साथ साथ और भी जीव बनाए गए थे, लेकिन उनमें से लेविथन को सबसे खतरनाक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि लेविथन को दुनिया का सबसे पहले जीव के रूप में बनाया गया था, जो 3 आदिम प्राणियों में से एक था, जो पृथ्वी पर महान शक्ति रख सकता था। पहला बेहेमोथ, जो कि एक बैल जैसा प्राणी था, जिसे शासन करने के लिए जमीन पर प्रभुत्व दिया गया था। दूसरा जित, जो कि एक ड्रैगन जैसा प्राणी था, जिसे आसमान पर शासन करने के लिए रखा गया था। और अंत में लेविथन, जो कि सभी समुद्र पर शासन करने के लिए दिया गया था। हालांकि भूमध्य सागर उसका घर था, जबकि इन तीनों जीवों में से लेविथन को सबसे शक्तिशाली जीव माना जाता था, क्योंकि लेविथन को एक विनाशकारी जीव माना जाता था। वहीं जिज और बेहेमोथ को एक शांतिपूर्ण प्राणी थे। जबकि इतिहास को अगर गहराई से देखा जाए तो इस जीव की उत्पत्ति और उद्देश्य के बारे में अलग अलग विवरण मिलते हैं। जैसे लेविथन की कहानी को किसने प्रेरित किया, इसके बारे में अलग अलग सिद्धांत मौजूद है, लेकिन अधिकांश सिद्धांत यावे के सर्वशक्तिमान शक्ति के प्रदर्शन के इर्द गिर्द केंद्रित है। जबकि शुरुआत में माना जाता था कि 2 लेविथन थे, एक नर और दूसरा मादा, जिसे एक दूसरे के साथ देने के लिए समुद्र में बनाया गया था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट हो गया कि इन दोनों प्राणियों में से सिर्फ एक प्राणी को जिंदा रहने की अनुमति दी जा सकती है। अगर इन दोनों प्राणियों ने अपने संतान पैदा कर दिए तो इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते थे। इसीलिए विक्लव स्मरण यह कहता है कि इन दोनों में से एक को मानना आवश्यक था, क्योंकि यह एक दुष्ट इकाई द्वारा भ्रष्ट हो गया था, जिससे यह अपना सोम स्वभाव खो देता है और महान विनाशकारी शक्ति वाला प्राणी बन जाता है। इससे अन्य रचनाओं के जीवन को बचाने के लिए यह हुआ मादा लेविथन को मारने के लिए धरती पर अवतारित हुए। ये वही भगवान था जिसने इन लेविथनों को बनाया था। उनकी महान शक्ति के कारण यह हुआ और मादा लेविथन के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। यहाँ पर यह हुआ काफी ज्यादा शक्तिशाली था, जिसकी वजह से मादा लेविथन को मारकर बाकी की रचनाओं को विनाश से बचाने के लिए सफल रहा। जिसके बाद से ही एक लेविथन का जिक्र काफी सारे धार्मिक बुकों के ऊपर मेंशन किया गया है। इनफैक्ट ईसाई धर्म में लेविथन को कुछ इस तरह से अपनाया गया था कि अन्य संस्कृतियों के लोगों के लिए ईसाई धर्म में धर्मांतरण करना आसान हो जाए। यह एक लोकप्रिय सिद्धांत है, क्योंकि ईसाई धर्म से पहले की संस्कृतियों के प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों में एक शक्तिशाली सांप के बारे में बताया गया है, जिसे एक दयालु सुरक्षात्मक देवता ने इसे पराजित किया था। इससे कुछ लोगों को यह भी डाउट होता है कि क्या यह कहानी किसी वास्तविक प्राणी से प्रेरित था, जिसको विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में अलग अलग व्याख्या किया गया है। जैसे लेविथन का रेफरेंस देने वाले कई कथाओं में यह कहा गया है कि यहोवा ने अपने महान शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इस महान क्रिएचर को बनाया था, जो इन तीनों प्राणियों में से सबसे शक्तिशाली प्राणी बनाकर अपने महान शक्ति का प्रदर्शन किया था। हालांकि शुरुआत में ही लेविथन ने लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी, जो इन तीनों क्रिएचर में से अकेला एक ऐसा प्राणी था जो कि विनाशकारी स्वभाव का था, जिसको बाद में फिर बड़े पैमाने पर एक दुष्ट प्राणी के रूप में जाना जाता था, जो बेहद खतरनाक होने के साथ साथ इसे इंसानों के द्वारा हरा पाना लगभग नामुमकिन था। जबकि किंवदंती के अनुसार लेविथन की लंबाई कम से कम 300 मील थी। यह सिर्फ अनुमान ही लगाया गया था। इसका एक्चुअल लंबाई और चौड़ाई अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि लेविथन की आकार मनुष्य के सोच से काफी ज्यादा बाहर था। यह शक्तिशाली समुद्री जीव अपने गुस्सैले स्वभाव के लिए जाना जाता था, जिससे सभी कोई डरते थे। इसके पास कवच एक शूल की दोहरी परत थी, जो उसकी मांस की रक्षा करती थी। यह सल्क एक दूसरे के साथ इतने करीब थे कि इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकती थी। यही रीजन था कि इसे हरा पाना या फिर मारना नामुमकिन था। जिसके बाद उसे समुद्र पर ही दफना दिया गया। यहाँ पर उसे मारा नहीं गया, सिर्फ दफना दिया गया। या फिर आप कह सकते हो कि समुद्र के अंदर वह सोया हुआ है। जब यह जागेगा तो धरती पर प्रलय आ जाएगा, ज्वालामुखी फटने लगेंगे, सुनामी आ जाएगी और धरती कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से इसका एक्चुअल आकार या फिर कैसा दिखता है अभी तक किसी को नहीं पता। इनफैक्ट कई लोगों का मानना यह है कि एक बहुत बड़ा सांप या फिर ड्रैगन हो सकता है, जबकि दूसरे लोगों के हिसाब से यह बहुत बड़ी वेल हो सकती है, क्योंकि इसके बारे में अभी तक ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है। यहाँ पर कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि लेविथन जो है वह धरती पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, बल्कि गहरे समुद्र के अंदर यानी डीप सी के अंदर जो अनसोल्व क्रिएचर हैं, जिनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, उन्हें ही लोग लेविथन समझते हैं। जनरली पुराने टाइम में लोगों को सी और ओशन के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, और इसी दौर में जब ये समुद्र के अंदर किसी बड़े जीव को देखते तो वे उसे लेविथन मानते थे। जैसे ब्लू व्हेल और शार्क जो बड़ी मछली थी, उन्हें उस समय में लेविथन माना जाता था। उसी टाइम पीरियड में जब लोग नावों से सफर करते थे तो एक दिन उन्हें एक ऐसा क्रिएचर दिखाई देता है जिसके काफी सारे पैर थे, जिसे देखने के बाद वे क्रेकन बुलाते हैं। एक्चुअली आज के टाइम में यह एक जायंट स्क्विड है, जो कि एक आइलैंड के बराबर था। वैज्ञानिक तौर पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यह समुद्र का एक बहुत बड़ा जीव था, जो 46 फीट यानी 14 मीटर हो सकता है, जो एक बहुत बड़े ट्रक के बराबर। मगर यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि इसे सिर्फ 2 बार ही देखा गया है अभी तक। साल 2012 में जापान के दक्षिण में समुद्र के अंदर 2000 फीट की गहराई में, और साल 2019 में मेक्सिको की खाड़ी पर। इसके अलावा इसे तीसरी बार कभी नहीं देखा गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों के हिसाब से उस दौर में मेगलेडोन को ही लेविथन मानते थे। मेगलेडोन जो कि 60 फीट लंबा एक बड़ा सा शार्क था, जो लगभग 3.6 मिलियन पहले समुद्र के अंदर बहुत बड़े जीव के तौर पर हावी था, जो आज के दौर में एक बहुत बड़ा शार्क था, जो कि आज पूरी तरह से
विलुप्त हो चुका है। तो क्या इन क्रिएचरों की वजह से लेविथान की कहानी उनके साथ ही समुद्र में समा गई?